चलो लेट अस स्टार्ट। आज ईवीएस का केटी एग्जाम है। ओके ठीक है, चलो नाउ लेट अस सी। यहाँ पे हम लोगों को ये प्रॉब्लम है, पहले कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेटर्स टर्नओवर रेशियो? डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेटर्स टर्नओवर रेशियो? अनम्यूट करके बोलो। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो में ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है ना, तो व्हाट विल राइट डाउन इज नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। किससे डिवाइड करेंगे उसको? एवरेज डेटर से। विल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। सो नेट क्रेडिट सेल्स इज, नेट क्रेडिट सेल्स तो जाने दो, पहले हमको चाहिए एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एवरेज डेटर्स? एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। क्या करना है आपको एवरेज निकालने के लिए? हमेशा याद रखो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सो 3 लाख प्लस 3,44,000 डिवाइड बाय 2। 3,44,000 डिवाइड करो, कितना होता है? 3 लाख प्लस 3,44,000 डिवाइड बाय 2 कितना आता है? व्हाट इज योर एवरेज डेटर्स? कितना है आंसर? क्या हो गया, आवाज किधर चली गई सबकी? 3 लाख प्लस 3,44,000 is 6,44,000 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 3,22,000। यस, कितना आया? 3,22,000। यस और नो? Yes. So net credit sales is 12,77,500 डिवाइड बाय 3,22,000 करो, कितना आता है? 12,77,500 डिवाइडेड बाय 3,22,000 कितना होता है? यस फास्ट। 3.96 एग्जैक्ट आ रहा है? 3.96 या कुछ और आ रहा है? क्या आ रहा है? 3.96। ओके, सो दिस इज योर टर्नओवर रेशियो। ओके, अभी हमको टर्नओवर रेशियो नहीं चाहिए, हमको कलेक्शन पीरियड चाहिए। कलेक्शन पीरियड या क्रेडिट पीरियड। कलेक्शन पीरियड विल बी 365 divided by debtors turnover ratio. So 365 divided by 3.96 कितना होता है? 365 divided by 3.96 कितना होता है? क्या हो गया, आप लोग बहुत शांत हो आज, मेरे को आंसर्स ही नहीं मिल रहे। डेज पॉइंट में हम 92.17। तो हम डेज पॉइंट में नहीं ले सकते, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 92 डेज। डेज हाँ, पॉइंट में नहीं हो सकते ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 92 डेज। व्हाट इज? 92। ओके, इज इट क्लियर? Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं? आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स। इसका मतलब आप Yes, ma'am. फॉर्मूलाज याद नहीं है क्या? यस मैम। मेरे बोलने के बाद ही आप लोग यस बोलो। चलो नेक्स्ट। द फॉलोइंग डेटा इज एक्सट्रैक्टेड
is from the books of S Limited for the year ended 31st March 2013. यहाँ पे दिया है creditors turnover ratio is 30 times. Average trade creditors is 76,750. The average daily credit purchases of S Limited where आपको कितना परचेज है डेली वो निकालना है. तो पहले तो हमको ये क्रेडिट परचेज है कितना, हाउ मच इज क्रेडिट परचेज. आपको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का आंसर दिया है. कैन एनीवन टेल मी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिटर्स Net टर्नओवर credit purchase नेट divided by नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय. credit sales. हाँ, परचेज है तो किससे डिवाइड होएगा? क्रेडिटर्स से. किससे डिवाइड होएगा? क्रेडिटर्स से. एवरेज क्रेडिटर्स. देखो सेल्स और डेटर्स, डेटर्स टर्नओवर रेशियो में हम क्या लेते हैं? क्रेडिट सेल्स और डेटर्स. वैसे ही क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में क्या लेंगे? परचेजेस और क्रेडिटर्स. आर यू गेटिंग इट? अभी यहाँ पे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आपको दिया है 30 टाइम्स इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेज कितना है? नहीं मालूम हमको. नेट क्रेडिट परचेज नहीं मालूम हमको. ठीक है, लेकिन हमको एवरेज क्रेडिटर्स मालूम है. वी नो एवरेज क्रेडिटर्स. नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स कितना होगा? दैट इज 76,650. चलो इसको सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करोगे? 76,650 इंटू 30 तो मेरे को नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा. ये यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट विल बी माय नेट क्रेडिट परचेज? नेट क्रेडिट परचेज वुड बी 76,650 इंटू 30 कितना होता है? 76,650 इंटू 30 22,99,500 आप लोगों ने लिखा है ये. अभी ये जो परचेज आया ये परचेज पूरे साल का है. करेक्ट. दिस परचेज इज फॉर द होल ईयर. यस और नो? 22,99,500. आपको पूछा क्या है? आपको पूरे साल का परचेज नहीं पूछा, आपको डेली. डेली मीन्स एक दिन का पूछा है. और कितने साल में कितने दिन है? 365. कैन एनीवन टेल मी कि एक दिन का परचेज कितना आएगा? व्हाट वुड बी परचेज फॉर वन डे? ये पूरे साल का है, 365 डेज का. कैसे आया 6,300? सुप्रिया, पूजा, जकीरा, जल्दी जल्दी. डेली परचेज इक्वल्स टू 22,99,500 डिवाइड बाय 365. करेक्ट. ऐसे ही किया आप लोगों ने. मैं देखूं मेरा भी वही आता है क्या? यस 6,300. जब मैंने ये टोटल परचेजेस को 365 से डिवाइड किया तो मुझे 6,300 आ रहा है. यस वेरी करेक्ट. गुड. चलो नेक्स्ट. सो हमारा आंसर टैली हो गया. यहाँ पे 92 डेज था, हमारा आंसर आया था 92 डेज. यहाँ पे हमारा आंसर 6,300. वेरी गुड. अभी आप लोग करोगे ये वाला सब. P Limited furnishes the following information for the year 12-13. Opening balance of creditors, closing balance of creditors.
द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स. फाइंड क्रेडिट परचेस. चलो फटाफट करके बताओ. ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया है तो पहले एवरेज निकालो. पहले एवरेज क्रेडिटर्स निकालो, फॉर्मूला में डालो और मुझे बताओ कि क्रेडिट परचेस कितना आ रहा है. मैं ये ओरली कर सकती हूँ सम. देखो 4 टाइम्स अगर आपके क्रेडिटर्स चेंज हो रहे हैं तो मैं इंटू 4 कर दूंगी तो मुझे ना टोटल परचेस आ जाएगा. करो आप लोग करो, लेट मी सी आप लोग को आता है क्या. ट्राई फास्ट. यस प्लीज लेट मी नो अगर नहीं आता है तो. देखो ओपनिंग और क्लोजिंग जब भी दिया हो ना तो एवरेज ले लेने का. फॉर्मूला में सब फिगर्स पुट करो, वेदर चेक वेदर यू आर गेटिंग परचेजेस और नॉट. आप लोग जब आंसर्स लिखते हो ना तो प्लीज ओनली टू मी करके दिया करो, आंसर सेंड किया करो. एक ही स्टूडेंट ने अभी तक आंसर दिया. व्हाट अबाउट अदर्स. यस लेट अस चेक आंसर क्या आता है. पहले मैंने कैलकुलेट किया एवरेज क्रेडिटर्स. एवरेज क्रेडिटर्स दैट इज 1 लाख प्लस 90,000 डिवाइड बाय 2. मैंने शॉर्टकट मारा क्योंकि ये एमसीक्यू का पेपर है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. 1,90,000 डिवाइड बाय 2. मुझे आंसर आया 95,000. आया क्या आप लोगों को आंसर 95,000. यस आंसर इज 95,000. अभी मैं ये फॉर्मूला अगर लेती हूँ क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो वाला तो यहाँ पे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज 4. 4 इक्वल्स टू क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय 95,000. इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे क्रेडिट परचेस इक्वल्स टू 95,000 इंटू 4 आता है विच इज इक्वल टू 3,80,000. आया सबको यही आंसर. इज इट करेक्ट. हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट पुट यस. कुछ लोगों ने तो डाला था. कितने लोग हैं और कितने लोगों ने किया. चलो लेट मी चेक. 29 स्टूडेंट्स आर देयर. तो देखें कितने लोगों ने किया. लेट मी सी. अथर्व, अंकुश, रूपाल, पुष्पा. यस वेरी नाइस. वेरी गुड. ऑल आर ग्रेट स्टूडेंट्स. उमर वेरी नाइस. उमर आपको मैंने कभी देखा नहीं है. आई डोंट नो. हैव आई सीन यू. अच्छा आप फर्स्ट बेंच पे बैठते थे ना एफ में. कैन वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट. यस ओके. चलो अभी देखते हैं आप लोग क्या करते हो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 2 टाइम्स.
quick ratio is 1.5, cost of goods sold is 180 lakhs, opening stock is 40. टोटल करंट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड वेयर, आपको टोटल करंट एसेट निकालना है। अभी आप मुझे बताओ कि आप स्टार्ट कहां से करोगे। सबको देखा है मैंने, कोमल डोंट वरी। अभी ना बहुत दिन हो गए ना आप लोगों को देखे हुए, तो आई कुड नॉट रिमेम्बर एवरीवन। इसके लिए कुछ कुछ आई कुड रिमेम्बर, रेस्ट आई डोंट नो। आप लोग अपने डीपी में अपना फोटोज रखो, सो दैट आई नो कि आप लोगों। चलो बोलो, हाउ वुड यू स्टार्ट दिस सम, कहां से शुरू करोगे। क्यों? क्या पसंद है रात को किसने क्या हाँ इसलिए नहीं आएगा। इसलिए आई है सर, आप लोग ये जब ऐसे पैसा लेने लगा ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसा थोड़ी होता, मैंने इसके पापा मी दिली टेंशन है। यस, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलो ये प्रॉब्लम होमवर्क है कल के लिए। देखो मैं आप लोग क्या दिमाग लगाते हो। देखो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के फॉर्मूला से आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। करंट क्विक रेशियो दिया है, ठीक है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी। अगर क्विक लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो विल अज्यूम दैट करंट लाइबिलिटी एंड क्विक लाइबिलिटीज आर सेम। चलो कर ही लेते जाने दो। चलो लेट अस स्टार्ट विद स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। याद है आप लोग को फॉर्मूला। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 2 equals to cost of goods sold is 180 lakhs divided by average stock, we don't know average stock क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 होता है। सो एवरेज स्टॉक, सो ये सॉल्व करोगे तो आपको आएगा एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 90। वैष्णवी गलत है। वैष्णवी देखो क्या आएगा, 2 इक्वल्स टू, इसको मैं यहाँ पे करके बताऊँ आप लोग इसको, 2 इक्वल्स टू 180 अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में, ये साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 2। यस स्मृति करेक्ट। एवरेज स्टॉक कितना आया, एवरेज स्टॉक इज 90। एवरेज स्टॉक इज 90। अभी एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक दिया है कितना है, देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक इज 40 lakhs। 40 प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2
is equal to average stock is 90 हमने कैलकुलेट किया। अभी सबसे पहले 40 प्लस क्लोजिंग स्टॉक equals to 90 into 2. So 40 plus closing stock equals to 180. So closing stock कितना आएगा? 180 minus 40, that is closing stock is 140. आया सबको? क्लोजिंग स्टॉक 140, ये 40 इधर आके माइनस हो गया, दैट इज 180 माइनस 40, 140 आया यहाँ तक। अब क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। देखो जब भी क्विक लाइबिलिटी नहीं दिया होता है ना, तो वी अज्यूम दैट क्विक लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटीज आर सेम। ये हमारा अजम्पशन है, वी आर अज्यूमिंग दैट क्विक एसेट एंड करंट लाइबिलिटी इज सेम। क्विक रेशियो देखो कितना है, 1.5 इज इक्वल टू क्विक एसेट कितना है नहीं मालूम हमको, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इज 400। सो अभी 400 यहाँ पे डिवाइड है, ये साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होएगा, मतलब क्विक एसेट इज इक्वल टू 400 इंटू 1.5 कितना होता है, 400 इंटू 1.5 दैट इज 600। आपको लेकिन प्रॉब्लम में क्या पूछा है, आपको क्विक एसेट नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है, करंट एसेट। अभी क्विक एसेट से मैं करंट एसेट कैसे लाऊं, माय सिंपल क्वेश्चन इज क्विक एसेट से मैं करंट एसेट कैसे लाऊं। मेरा क्विक एसेट 600 है और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इज 140। कैन यू टेल मी व्हाट इज माय करंट एसेट? जल्दी बोलो। करंट एसेट का फॉर्मूला किसी को याद है? करंट एसेट कैसे करते थे, क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक करते थे। डू यू रिमेम्बर वर्टिकल बैलेंस शीट? हम लोग क्विक एसेट में नॉन क्विक ऐड करते थे, और नॉन क्विक में बेसिकली क्या आता था, क्विक एसेट प्लस स्टॉक। अभी यहाँ पे सिर्फ स्टॉक ही है ना हमारे पास, तो क्विक एसेट प्लस स्टॉक अगर मैं करती हूँ तो मेरा नॉन क्विक एसेट है ना, ये क्विक एसेट इज 600 plus 140, so my current asset is 740. Are you getting it? हम हर बार कुछ नया सीख रहे हैं, इसके लिए ना आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए और थोड़ा लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए। देखो क्विक करंट एसेट में से स्टॉक माइनस किया तो क्विक एसेट आता है, वैसे ही क्विक एसेट में स्टॉक ऐड करूंगी तो मुझे नॉन क्विक आ जाए, मुझे करंट एसेट आ जाएगा। सो आई गॉट करंट एसेट 740। देखो इधर 740 का ऑप्शन है, क्या है ये देखो। इज दिस प्रॉब्लम क्लियर? ना यस है ना नो है, Yes. मैं पढ़ा रही हूँ Yes. बस। Yes, चलो वेरी गुड, आई एम थैंकफुल टू यू। मैम हाँ बोलो। क्विक रेशियो में हमने करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट नहीं, मैंने क्विक रेशियो में फॉर्मूला लिया क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। एक्चुअली क्या होता है ना, क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी होता है, ठीक है। लेकिन जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया हो या बोला नहीं हो कुछ भी, तो क्विक लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी। ये आप लोग को याद रखना है हमेशा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो एक ही नॉन क्विक लाइबिलिटी है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर प्रॉब्लम में बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, इफ देर इज नथिंग दैट इज सेड अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मतलब क्विक लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी क्या है, सेम है। क्विक लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी इज सेम।
ठीक है, तो ओनली डिफरेंस बिटवीन क्विक लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी इज ओवरड्राफ्ट। अगर ओवरड्राफ्ट दिया ही नहीं है प्रॉब्लम में तो क्विक लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्विक लाइबिलिटी की जगह पे क्या लिया, करंट लाइबिलिटी। आर यू गेटिंग इट पुष्पा? बहुत Yes, अच्छा, ma'am. अच्छा डाउट पूछा है, ऐसे डाउट्स कोई पूछना चाहिए सो दैट एवरीवन गेट क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया है फॉलोइंग डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। सेल्स दिया है, नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, चलो जल्दी बोलो, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ का दूसरा नाम क्या है? Net profit. ना ना ना, नेटवर्थ मीन्स व्हाट? क्या हो गया आप लोगों को? Annual income. नहीं, नेटवर्थ क्या होता है? माय गुडनेस, Net turnover. नहीं, टर्नओवर मीन्स सेल्स। सेल्स और सेल्स रिटर्न को माइनस करूंगी तो मुझे नेट सेल्स या नेट टर्नओवर आएगा। नेट वर्थ क्या होता है, क्या बात कर रहे हो आप लोग, भूल गए? कितनी बार सिखाया मैंने आप लोगों को नेटवर्थ क्या होता है, नहीं याद आ रहा है? आई एम सरप्राइज्ड। और ऐसा भी नहीं है क्लास में नए नए बच्चे होते हैं, आप लोग तो कॉमन बच्चे हो जो हमेशा हर लेक्चर में होते हो एक्सेप्ट 1 और 2। डोंट रिमेम्बर? सरप्राइजिंग। नेट वर्थ मीन्स शेयर होल्डर्स फंड। याद आया किसी को? Yes, ma'am. हाँ, नेटवर्थ कम शेयर होल्डर्स फंड को नेटवर्थ प्रोप्राइटर्स फंड ओन फंड बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? टोटल वेल्थ ऑफ Yes, ma'am. नहीं, इन टोटल वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल नहीं, टोटल वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। सोहेल, इट इज टोटल वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। अभी सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे तो नेट सेल्स आएगा, दैट इज 15 lakhs। नेट वर्थ इज 30 lakhs। द रिटर्न ऑन नेट वर्थ is 0.25. Return on net worth is 0.25. Then the net profit margin of P Limited was, net profit margin कितना होगा? अभी return on net worth is 0.25. Return on net worth means return on shareholders fund. किसी को याद है return on shareholders fund का फॉर्मूला? रिटर्न ऑन shareholders fund का फॉर्मूला Net profit after tax divided shareholder funds into 100. इंटू 100 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया है, पॉइंट में दिया है। ठीक है, विल नॉट डिवाइडेड बाय 100। हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अभी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड दिया है 0.25, 0.25 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है हमारे पास, we don't have net profit after tax, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड तो है हमारे पास, दैट इज नेटवर्थ 30 lakhs। अभी आप मुझे बताओ व्हाट विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये डिवाइड बाय 30 lakhs है, ये साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 30 lakhs इंटू 0.25। कितना होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू हाउ मच? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 75 लाख नहीं आएगा, परसेंटेज का साइन मत दबाओ। 7,50,000 कितना आया? 7,50,000। ओके, इट इज 7,50,000। अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 7,50,000। पूछा क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछा है क्या? नहीं, आपको पूछा है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा? नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट प्रॉफिट मार्जिन? नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला कौन बता रहा है, जल्दी बताओ।
आप लोग फॉर्मूला पढ़ो, ये चैप्टर के एमसीक्यूज में डालने वाली हूँ, जो आपको सिखा रही हूँ वैसा ही कुछ पेपर में डालूंगी। इसके लिए तो सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को फुल आउट ऑफ फुल मिले। आप लोग जो लेक्चर्स बैठते हो, आई वांट एवरीवन टू गेट बेनिफिट एंड गेट गुड मार्क्स। जल्दी बोलो, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक ही मिनट बचा है, जल्दी बोलो। डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100, so that is 7,50,000 divided by, अभी सेल्स देखो 15,60,000 माइनस 60,000 तो 15 लाख। नेट सेल्स इज 15 lakhs, सेल्स माइनस रिटर्न इनटू 100, तो आपको ये नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है 50%। करके देख लो आप लोग। यस दक्षा, यू आर वेरी करेक्ट। नेट सेल्स मैंने निकाला, सेल्स माइनस रिटर्न्स तो 15 लाख आया। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 50%। आंसर है। पहले आंसर कैलकुलेट करने का, फिर चेक करने का कि राइट है कि नहीं। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया?